नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। दिग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास का जो है अवृद्धियों विकास है। और ये टॉपिक आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपसे यहाँ से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक सभी को जो है आप पूरा सही से देखिएगा, क्योंकि आपसे जो है यहाँ से हूबहू लाइन जो है आपसे पूछे गए हैं। तो इन सभी को जो है हम लोग इसमें विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो जो है जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग भी जो है इसके साथ जुड़ सकें। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। अवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ चीजों को आपको जो है समझना होगा। थ्योरी पर यहाँ पर जो भी चीजें लिखी गई हैं केवल आपको जो है मैटर बताने के लिए, हाँ क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। बाकी इसको जो है आप लोग इस भाषा में ना समझकर आप अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें। और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको जो भी चीजें बताई जाएं वो चीजें आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएं। यहाँ पर जो भी चीजें लिखी गई हैं कुछ अपनी भाषा में है, कुछ किताबी भाषा में है। तो जो है आप इसको जो है रटने के बजाय यदि आप समझ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आया हुआ है आपका अवृद्धि। अवृद्धि मतलब ग्रोथ है। अब आपसे सोच पूछा जाता है कि अवृद्धि है क्या, ग्रोथ क्या होता है, अर्थात यहाँ से आपसे प्रश्न आपसे बनता ही है। अवृद्धि से और विकास से दोनों में अंतर भी पूछ लेता है। तो पहले अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं अवृद्धि को। देखिएगा अवृद्धि का तात्पर्य क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक छोटी सी बालिका दिख रही है, ठीक है ना। एक छोटी सी बालिका दिख रही है, अपने आप को नापने का प्रयास कर रही है, ठीक है ना। तो अब अवृद्धि का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो निकल रहा है कि मनुष्य के अंदर क्या होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य में क्या होती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन्हीं कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी आपकी क्या कहलाएगी, अवृद्धि कहलाएगी, ठीक है ना। जब जो है बालक जन्म लेता है, एक तरीके से हम कह ले भ्रूणावस्था में भी क्या होती है, कोशिकाओं में वृद्धि ही होती है, ठीक है ना। तो अवृद्धि जो है आपका मनुष्य के या व्यक्ति के या बालक की कोशिकाओं में बढ़ोतरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अवृद्धि कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा अगला पॉइंट इसी पर आधारित है कि अवृद्धि का संबंध किससे होता है। तो अवृद्धि का संबंध जो है शारीरिक कोशिकाओं की बढ़ोतरी से होता है। यही चीज यहाँ पर कहा गया है, ठीक है ना। आपके शरीर कब बढ़ेगी, खुद ही आप सोच लीजिएगा। आपकी शरीर तभी बढ़ेगी जब आपके शरीर में क्या होगा, कोशिकाओं की वृद्धि होगी, तभी तो आपकी शरीर बढ़ेगी, ठीक है ना। यही तो आप देखिएगा बालिका पहले रेंग कर चलती थी, अब देखिए इतनी बड़ी हो गई है, अब और इससे भी बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये किस वजह से, क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना। आइए अब एक चीज और देखिएगा, यह कैसी प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है। अब जैविक प्रक्रिया क्यों कहा गया, जैविक प्रक्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो भी बढ़ोतरी होगी, इसमें जो है बाहरी चीजों का कोई जो है रोल नहीं होता है, ये स्वतः बढ़ती रहती हैं। आप सोचिए कि नहीं जो है हम हाथ इतना बड़ा कर दें, जैसे कह रही है बालिका हम इतना बड़ा हो जाए, तो इतना बड़ी हो जाएगी वो, नहीं हो पाएगी ना। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये स्वतः घटित होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये आप क्या है, जैविक प्रक्रिया है। इसलिए क्या क्या है, इसे जैविक प्रक्रिया कहा गया, क्योंकि जैविक प्रक्रिया क्या होती है, स्वतः घटित होती है, ना कि किसी के द्वारा यह घटाया जाता है, ठीक है ना। अब बालिका सोच रही है हम काश हम इतने लंबे हो जाते, तो काश वो उतनी लंबी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्वतः घटित होगी, इसकी इच्छा के अनुसार एक चीजें नहीं घटित होगी। बोलिए समझ में आया कि नहीं। चलें आगे बढ़े, अगला पॉइंट देखिएगा। अब ये पूछा गया हम मूर्त, क्या पूछा गया, मूर्त घटक है। अब वृद्धि को मूर्त घटक क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिएगा आप पहले क्या थे, छोटे से थे, इत्तू सा थे, ठीक है ना। अब क्या हो गए, इत्तू सा हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो है कोशिकाओं में बढ़ोतरी हुई, आप यहां से यहां पर पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है बढ़ रहे हैं, ये चीजें दिखाई दे रही हैं, और जो चीजें दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं, मूर्त घटक कहते हैं। समझ में आएगा। अब देखिएगा बालिका पहले छोटी थी, अब इतनी बड़ी हो गई, दिखा ना कि कितनी लंबी हो गई, ठीक है ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मूर्त घटक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्त घटक कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। आगे देखिएगा, यह संख्यात्मक एवं मात्रात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिएगा बालिका जो है इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ मानक लिखे गए हैं, ठीक है ना, इतने सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये मानक है क्या, ये संख्या है, ठीक है ना। क्या है, संख्या है, ये क्या है, मात्रा है, ठीक है ना। मीटर में है कितने या सेंटीमीटर में नापा गया है, ठीक है ना, इसे मापा गया है। तो अब देखिएगा नापा गया है, तो ये इसे किस रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, संख्याओं के रूप में व्यक्त कर लेते हैं कि हम जो भैया, अब जैसे पुलिस की भर्ती आई हुई है, ठीक है ना। तो अभी पुलिस में मांगता क्या, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट,
ठीक है ना। तो अब देखिएगा आपकी हाइट को किसमें न माप दिया गया, संख्या में मापा गया कि नहीं मापा गया, इसलिए क्या होता है ये संख्यात्मक होता है। चीजें क्लियर हुई ना। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या है, अवृद्धि केवल उन्हीं घटकों में जो है अवृद्धि केवल उन्हीं घटकों की होती है जो बालक के में जन्म के समय विद्यमान होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अवृद्धि की जो क्रिया होगी, अवृद्धि की जो प्रक्रिया होगी किसमें घटित होगी, जो जन्म के समय, बालक के जन्म के समय जितनी चीजें मौजूद रहेंगी अवृद्धि केवल उसी में होगा, अन्य चीजों में नहीं होगा। ठीक है ना। तो अवृद्धि का मतलब क्या होगा, शरीर, और शरीर ही तो आपका जन्म से आता है। अब बाय द वे मान लेते हैं कि आप जो है कोई नकली हाथ लगवा लेते हैं, तो नकली हाथ आपने बाद में लगवाया, मान लेते हैं जन्म के समय आपका नहीं लगा था, ठीक है ना, या आपके जो है इसमें विकार आ गया था हाथ में, हाथ या किसी कारणवश जो है एक्सीडेंट की वजह से आपका हाथ क्या गया, कट गया, ठीक है ना, तो आपने वहां पर क्या किया, नकली हाथ लगवा लिया। ठीक है ना। तो अब क्या बताइए, नकली हाथ में मजबूती आएगी नहीं ना, नकली हाथ में क्या ग्रोथ होगा नहीं ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जन्म के समय मौजूद है, जो आपकी क्या है जैविक रूप से मौजूद है, अवृद्धि केवल उसी में होती है, बाहर वाली चीजों में अवृद्धि नहीं होती है। चीजें समझ में आ गई, ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़े। अब देखिएगा कुछ पॉइंट और नहीं लिखा गया है, तो उस आपको जो है अब देख लीजिएगा, आगे टॉपिक विकास है लेकिन इसमें अभी और कुछ पॉइंट छूट रहे हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा अवृद्धि कैसी होती है, अवृद्धि जो है एक पक्षीय होती है, अवृद्धि कैसी होती है आपकी, एक पक्षीय होती है। अब एक पक्षीय का मतलब क्या होता है, तो एक पक्षीय का मतलब होता है कि अवृद्धि जो है का संबंध केवल शारीरिक, अर्थात ये केवल शारीरिक पक्ष को लेकर चलता है, ना कि आपके संज्ञान को लेकर चलता है, ना ही आपके जो है नैतिक विकास को लेकर चलता है, ना ही आपके जो बौद्धिक विकास को लेकर चलता है, ये कहीं भी नहीं। इसका जो है संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, शरीर की कोशिकाओं से बढ़ोतरी होती है, अर्थात शारीरिक होती है, इसीलिए कैसी होती है, एक पक्षीय होती है। ठीक है ना। दूसरी बात, एक और चीज यहां पर देख लेते हैं, अवृद्धि की दिशा की बात की जाती है। ठीक है ना। अवृद्धि की दिशा कैसी होती है, निश्चित होती है कि अनिश्चित होती है। ठीक है ना, यहां पर क्लियर कर लीजिए, कई बार पूछा गया है, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, लोग भूल जाते हैं कि अवृद्धि की दिशा होती क्या है। ठीक है ना। तो देखिएगा अवृद्धि की दिशा अनिश्चित होती है, क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है ना। अब देखिएगा अनिश्चित क्यों होती है, क्यों नहीं इसकी निश्चित दिशा है। देखिएगा अब यहां पर बालिका यही है, आपको बालिका दिख रही होगी, बालिका यही है, तो जितने जितनी तेजी से इसके पैर बढ़े हैं, क्या उतनी तेजी से इसका सर बढ़ा, नहीं बढ़ा। इसका और ये भी देखिएगा, सर बढ़ा, सर भी बढ़ रहा था और पैर भी बढ़ रहा था, हाथ भी बढ़ रहा था, ये धड़ भी बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था। तो इसमें क्या हो गया, दिशा अलग अलग दिशाओं में बट गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये बालक है, तो इसके जो अनुपात के रूप में, जो रेशियो के रूप में पैर भी बढ़ रहा था, रेशियो के रूप में इसका धड़ भी बढ़ रहा था, रेशियो के रूप में इसका हाथ भी बढ़ रहा था, और एक रेशियो के रूप में इसका सर भी बढ़ रहा था। तो इसलिए अवृद्धि की दिशा क्या हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है। ठीक है ना। अब देखिएगा कितनी दिशाएं हो गई, ये देखिएगा इधर भी दिशा, 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 कई सारे दिशाएं हो गई, तो क्या निश्चित हुई, नहीं ना। तो इसलिए अवृद्धि की दिशा कैसी होती है आपकी, अनिश्चित होती है। ठीक है ना। तो चीजें समझ में आ गई। अवृद्धि किसे कहते हैं, तो अवृद्धि को जो है शारीरिक कोशिकाओं में जो है बढ़ोतरी ही क्या कहलाएगी, आपकी अवृद्धि कहलाएगी। इसका संबंध किससे होता है, शारीरिक कोशिकाओं की बढ़ोतरी से होता है। या कैसी प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, तथा मूर्त प्रक्रिया जो है मूर्त घटक है, इसे जो है संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, या उन्हीं घटकों में घटित होती है जो पहले से व्यक्ति में मौजूद होती हैं, और इसकी दिशा अनिश्चित होती है। ठीक है ना। और क्या है, हाँ, यह एक पक्षीय होती है। ठीक है ना। अवृद्धि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आइए हम लोग विकास को देख लेते हैं। देखिएगा विकास किसे कहते हैं, तो देखिएगा विकास, इस पे मत जाइए, ठीक है ना, इस पर आप मत जाइए, इस जो यहाँ पर लिखा गया इस पर मत जाइए, पहले मेरी बातों को आप ध्यान से सुने। विकास का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर बालिका बड़ी हुई, इतनी बड़ी हुई ना, इसके जो है शरीर में जो है बढ़ोतरी हुई ना, कोशिकाओं में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई। तो देखिएगा कोशिकाओं में बढ़ोतरी तो हो गई, वो क्या कहलाएगी, अवृद्धि। लेकिन कोशिकाओं में गुणों का विकास होना, कोशिकाओं में मजबूती आना, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा विकास, अर्थात डेवलपमेंट। ठीक है ना। जैसे अगर इसमें जो हम मजबूती नहीं आई होती, पैरों में, हाथ में मजबूती नहीं आई होती है, तो बालिका हाथ को नहीं खड़ी कर पाती, बालिका जो है, ये बच्ची जो है अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाती। तो ये जो पैरों में जो मजबूती आई, जो हाथ को ऐसे ऊपर उठा लेगी, ये जो गुण है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। वही चीजें यहाँ पर अब लिखी गई हैं, अब इस चीज को आप
पढ़िए। अब देखिएगा क्या लिखा गया है, किसी व्यक्ति में नवीन क्षमता, नवीन योग्यता, नवीन आदतों का जन्म लेना ही आपका क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक है ना, नवीन क्षमता। अब क्षमता का मतलब वही हो गया कि आपके अंदर जो है कार्य करने की क्षमता, आपकी जो है मांसपेशियों में बढ़ोतरी हुई, मांसपेशियों में बढ़ोतरी के बाद क्या हुआ कि आप में अंदर जो है कार्य करने की योग्यता का क्या हुआ, विकास हुआ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। चीजें क्लियर हुई? ठीक है, आगे देखते हैं। प्राणी के शरीर तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ प्रगतिशील परिवर्तन होता है, ठीक है ना, कैसा परिवर्तन, प्रगतिशील। हमेशा विकास क्या होगा आपका, प्रगतिशील होता। विकास कभी आपका ऋणात्मक नहीं होता है, विकास आपका कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। विकास हमेशा कैसा होता है, विकास हमेशा धनात्मक ही होता है, अर्थात पॉजिटिव में जाता है, निगेटिव में नहीं होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ आप डेवलप कर लिए हैं तो आपके अंदर जो ताकत आई है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो विकास हमेशा क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ठीक है ना, अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा, ये प्रगतिशील परिवर्तन होता है। कैसा होता है, प्रगतिशील जो परिवर्तन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। आप जो है अभी तक मान लेते हैं, आप जो है बच्चा जो है 1 से 10 तक सीखा, ठीक है ना, 10 से उसने 20 सीखा, तो अब ये जो प्रगति हो रही है, 10 से जो 20 सीख रहा है गिनती को, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रगतिशील परिवर्तन। ठीक है ना, क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम रूप से चलता रहता है। अर्थात जो आपका विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। आपकी विकास तभी रुकेगा जब आपकी सांसें रुक जाएंगी, ठीक है ना, जब आप जो है स्वर्गलोक सिधार जाएंगे, तभी आपके जो है विकास रुकेगा, अन्यथा आपका विकास चलता रहता है। ठीक है ना, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो है जब वृद्धा में अवस्था में आ जाते हैं तब हमारा विकास कैसे होता है। देखिएगा, विकास का मतलब ये नहीं है कि आप जो है निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। विकास का मतलब है कोई नई चीज सीखना। और देखिएगा वृद्धावस्था में बहुत सारी नई चीजें लोग सीखते रहते भी हैं। कोई जानकारी बाद में आते पता चलती है। अच्छा, जैसे आप लोग जो है बाबा जी से बात करते होंगे, अरे बेटा ये भी होता है क्या, हाँ बाबा ये भी होता है, तो ये क्या हुआ, अब जो है बाबा जी को क्या हो गया, उस चीज की जानकारी हो गई, और वो चीज की जानकारी या ग्रहण करना ही क्या हो गया, विकास हो गया। ठीक है ना, आगे देखिएगा, और ये जीवन पर्यंत आपकी चलती रहती है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है, क्योंकि विकास कैसे होता है, एक क्रम के रूप में होता है। ठीक है ना, एक क्रम से विकास चलता है। ठीक है ना, तो यही आपके इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है ना, विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। अर्थात विकास के अंतर्गत जो है आपके डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका क्या रहता है, आपका जो है नैतिक विकास रहता है, आपका क्या रहता है, बौद्धिक विकास रहता है, आपका क्या रहता है, संज्ञानात्मक विकास रहता है, और क्या रहता है, तो आपका जो है नैतिक सामाजिक विकास आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसके अंतर्गत क्या रहेंगे, बहुत सारे संवेगात्मक विकास हो गए। तो जितने भी आपकी चीजें होती हैं ये इसके अंतर्गत क्या होते हैं, कई सारी चीजें शामिल होती हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बहुपक्षीय भी कहा जाता है। विकास कैसा होता है आपका, बहुपक्षीय होता है। ठीक है ना, या बहुआयामी होता है। क्या होता है, बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है आपका, बहुआयामी होता है, अर्थात इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, विकास को बहुआयामी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विकास के अंतर्गत, हाँ सॉरी हो गया था, विकास में होने वाला परिवर्तन गुणात्मक होता है। ठीक है ना, विकास में होने वाला परिवर्तन कैसा होता है आपका, गुणात्मक होता है। अर्थात इसमें क्या होगा, जो भी परिवर्तन होगा वो आपके गुणों में होगा। ठीक है ना, जो भी परिवर्तन होगा आपके किस में होगा, गुणों में परिवर्तन आएगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, गुणात्मक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिएगा, विकास अमूर्त होता है। ठीक है ना, आपने कितना सीखा क्या कोई देख पाता है, नहीं ना। आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप 1 रोटी खा सकते हैं कि आप 10 रोटी खा सकते हैं, कोई देखकर बता पाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे जिनका जो है शरीर या पेट निकला हुआ वो ज्यादा खाते होंगे, जो दुबले पतले वो कम खाते होंगे। अरे कई कई ऐसे व्यक्ति होते हैं दुबले पतले वो 10-10 रोटी खा जाते हैं। ठीक है ना, और कोई जो है मोटा जो है होता है, तगड़ा होता है, वो 2 ही रोटी भी नहीं खा पाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप किसी भी क्षमताओं के बारे में देखकर नहीं बता सकते, और ना ही किसी की क्षमता का हम आप आकलन कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए विकास कैसा होता है आपका, अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता है। मान लेते हैं आपको शेर रपट लिया, ठीक है ना, आपको दौड़ा दिया, और आपके अंदर दौड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। ठीक है ना, तो बाद में पता चलता है कि अरे इस व्यक्ति के अंदर तो अभी इतनी शक्ति जो है बची हुई थी। तो वो क्या हुआ कि वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है ना, तो वही आपका क्या हो गया, वही आपका अमूर्त होगा। तो विकास कैसा होगा आपका, अमूर्त होगा।
ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास जो हमेशा कैसे होगा, सिर से पैर की तरफ हो। देखिए एक छोटा बच्चा अभी हाल ही में जन्म लिया था, मेरे यहाँ आ गया, पहुंच गया, यहाँ के भैया जो है सर जी हमको जो है पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। चलिए भाई तुम्हारी जो है व्याख्या कर देते हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिएगा विकास क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होगा। अर्थात अब समझिए, चीजों को समझिए, यहाँ पर सिर से पैर या पैर से जो है धड़ या धड़ से पैर क्यों कहा गया, इसका कारण भी है। आप प्रैक्टिकली इसको देखिएगा, किसी के घर में छोटा नन्हा बालक होगा जो भी हाल ही में जन्म लिया होगा, ठीक है ना, उसको आप ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा क्या होता है कि बच्चे को ऐसे लिटा देंगे, बच्चा ऐसे लेटा रहेगा, ठीक है ना। क्यों लेटा रहेगा, क्योंकि अभी जो है अपने अंगों के संचालन में इसकी क्षमता का विकास नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अब बाद में क्या होता है, इसका सर जिधर देखिएगा, अगर उसे गोद में लेते हैं हम लोग तो बच्चे का देखिएगा सर स्थिर नहीं रह पाता है, कभी इधर लटक जाएगा, कभी उधर लटक जाएगा, कभी इधर लटक जाएगा, कभी उधर लटक जाएगा, स्थिर रहता है नहीं। पहले धीरे धीरे क्या करता है, अपने सर को स्थिर करता है, कोई बुलाता है धीरे धीरे वो मोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर क्या होता है, इसके धड़ का विकास होता है। किसका विकास होता है, धड़ का विकास होता है। कैसे, आप देख लीजिएगा। धड़ का विकास होने का मतलब यह है कि बच्चे को, जैसे ये मान लेते हैं बेड है, ठीक है ना, ये क्या है आपका बेड है, और ये आपका जो है ऊपरी वाला सिरा, ये वाला नीचे वाला सिरा। मान लेते हैं व्यक्ति, हम लोग ऐसे सोते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग सोते हैं। तो बच्चे को अगर यहाँ पर लेटाओगे तो बच्चा जो है खिसक कर यहाँ कर चला आएगा। क्यों, क्योंकि इसके जो है धड़ पर कंट्रोल कर लिया है। और धड़ पर कंट्रोल कब होगा, जब इस धड़ का विकास होगा तभी। पैर नहीं कंट्रोल किया होगा, क्यों, क्योंकि अभी पैर नहीं चला पा रहा, नहीं पैर पर वो चल पा रहा है, ठीक है ना। धड़, अगर इसे लिटाओगे जो है पीठ के बल हो जाएगा पेट के बल, ठीक है ना। इसे लिटाओगे जो है मुड़वारी पहुंच जाएगा गुड़वारी। ऐसे शुद्ध जो है रूप में समझिए, ठीक है ना। देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना, बच्चे क्या होते हैं, सोताएंगे जो है हम उसे, सोताएंगे कैसे, पेट के बल हो जाते हैं, पेट के बल। कोई करता हूं नहीं, बच्चे के जो है अंदर किसका विकास हो चुका है, धड़ का विकास हो चुका है, इसीलिए जो है सुताते हैं मुड़वारी पहुंच जाता है गुड़वारी, ठीक है ना। आइए फिर इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे फिर इसके पैरों का विकास होना शुरू होता है। इसके पैरों में जो है शक्तियां आनी शुरू होती हैं और धीरे धीरे उसको जो है पैरों पर खड़े होने का प्रयास करता है। और एक समय ऐसा आ जाता है उसमें मजबूती आ जाती है और उस पैर पर खड़ा हो जाता है। आइए इस क्रम को जो है हम लोग एक इससे चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा, देखिए यह हंस रहा, कह रहा देखो मुझे सर जी पढ़ा रहे हैं, हाँ बढ़िया से मुस्कुरा रहा है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि बच्चे को ऐसे हम लिटा देते हैं, बच्चा ऐसे लेटा रहता है, ठीक है ना। जब उसका धड़ का विकास होता है तो देखो ऐसे लिटाए थे ना, अभी इस तरीके से हो गया, पलट गया, ठीक है ना। ये देखो इधर भी पलट गया, ठीक है ना, इधर ये रेंगना शुरू कर दिया। किसकी वजह से, क्योंकि इसका धड़ का विकास हो गया। सर इतना ऊंचा देखिएगा, इधर किया लिया है सर, ये हंस रहा है, इधर मुड़ी उठाए हुए है, इधर इधर भी मुंडी है, इधर किए हुए है। तो किसकी वजह से, क्योंकि इसका सर का विकास क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है, उसके सर पर कंट्रोल आ चुका है, इसीलिए ऐसा कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा आगे बढ़ रहा है, ये बैठने का प्रयास कर रहा है, अपनी धड़ को उठाने का प्रयास कर रहा है। तो कब, इसके धड़ का विकास हो चुका है। और जब इसके पैरों में मजबूती आ जाती है तब भी कहता है ओ हम खड़े हो गए, देख लो। अब कहते हैं वाह 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 वाह, मतलब खड़ा हो गया बच्चा, ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या हो गया, अब ये चलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विकास की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, निश्चित होगी, और सिर से पैर की तरफ होगी, सिर से पैर की तरफ होगी, जिसे क्या कहा जाता है, मस्तक अधोमुखी विकास, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, मस्तक अधोमुखी विकास, ठीक। अब चीजें क्लियर आ गई ना, समझ गए ना कि क्यों कहा जाता है मस्तक अधोमुखी विकास या सिर से पैर की तरफ विकास कैसे होता है। चीजें समझ में आ गया ना, चीजें समझ में आ गई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग और भी बढ़ते हैं, और भी सारे फैक्ट हैं, इसको प्रैक्टिकली आप लोग समझिए, ठीक है ना। अगर आप इसे रटने चाहेंगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगी चीजें, ठीक है ना। अभी विकास में कुछ चीजें हैं बाकी हैं, उसको जो है अभी जो है हम लोग अवृद्धि एवं विकास के अंतर के तहत हम लोग देख लेंगे, परेशान मत होना, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, ठीक है ना। अब देखिएगा जब आपका विकास होता है तो विकास में कुछ नवीन चीजें आती हैं और कुछ पुरानी चीजें लुप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। कैसे, अब इसको आप समझने का प्रयास करिए। आपकी मोबाइल ही है, ठीक है ना, आपकी क्या है, मोबाइल ही है। मोबाइल पहले आपकी छोटी सी इत्तू सी रहती थी, ठीक है ना। अब क्या हो गई, इसमें कीपैड लगे हुए थे। अब क्या है, आप अंगुली से चला रहे हो, तो अंगुली से चला रहे हैं तो धीरे धीरे इसी इस वाली मोबाइल की क्या हो गया, प्रचलन कम होता गया और ये आपके स्मार्टफोन बढ़ते गए, ठीक है ना। ऐसे आपके जस्ट जो है आपके अंदर भी होते हैं परिवर्तन, ठीक है ना। क्या है कि नई आकृतियों एवं आदतों का निर्माण होता है, नई आकृतियों एवं आदतों का क्या होता है, निर्माण होता है।
जब जन्म लेता है बच्चा, क्या उसके दांत होते हैं? नहीं। 6 महीने के बाद उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल ना। क्या शुरुआत में बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके सर में बाल कम होते हैं ना, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ग्रोथ करता जाता है, उसका विकास होता जाता है, उसके में बालों में वृद्धि होती जाती है कि नहीं हो जाती है? ठीक है ना। जब बच्चा जो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था में विकास करता है, तब उसके जो है क्या होगा, जननांगों का क्या हो जाएगा, विकास होता जाएगा। ठीक है ना। शरीर की जो आकृतियों में क्या आने लगेगा, परिवर्तन आने लगेगा। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, विकास के फलस्वरूप होता है। ठीक। और इसके बाद क्या होता है, पुरानी आकृतियों एवं आदतों का विलोपन हो जाता है। अब पुरानी आकृतियों एवं आदतों का, जैसे अब जो है छोटी छोटी बातों पर क्या आप रोते हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों पर जिद करते हैं? नहीं ना। क्या आप जो है, जैसे पहले कोई चीज मिल जाता था तो उसको इतना खाते थे, इतना खाते थे कि लग रहा है कि अब उसमें कुछ बचेगा भी नहीं। ठीक है ना। लेकिन अब आप उस तरीके से खाते हैं? नहीं ना। पहले जो है आप जब छोटे बच्चे को देखिए, पूरा दोनों हाथ एकदम जो है, खाना होगा तो दोनों हाथ लगाकर खाएंगे। और अब आप क्या है, थोड़े से जो है उंगली में उठाएंगे और इस तरीके से खा लेंगे कि लगेगा ही नहीं कि खाना खाया गया है। ठीक है ना। बढ़िया से जो है साफ वाफ करके जो है टिश्यू पेपर लेके इधर खाए कि इधर साफ कर दिए। ठीक है ना। हाँ, जिससे जो है होंठ खराब ना होने पाए। ठीक। तो ये क्या हो गया, ये आपकी पुरानी आदतें खत्म हुई, नई आदतों का विकास हुआ। किसके फलस्वरूप, विकास के फलस्वरूप हुआ तो ना। वही चीजें यहाँ पर भी कही गई हैं। ठीक है ना। आकार में परिवर्तन, आप पहले छोटे से थे, ठीक है ना, अब आप क्या हो गए, इतने बड़े हो गए हैं। पहले आप जो है 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर ऐसे बढ़ते गए और एक समय क्या आ गया, 170 सेंटीमीटर का हो गए। आकार में परिवर्तन है। पहले देखे होंगे जब आपका जो है मित्र या साथी जब आपके साथ पढ़ता था बचपन में तो दुबला पतला था। अब देख लो, लग रहा है कि हाँ जो है खाते पीते हुए खूब खा गया हूँ। ठीक है ना। बढ़िया से जो है मोटा हो गया है। तो क्या हुआ, आकार में परिवर्तन आया कि नहीं हुआ? अनुपात में भी परिवर्तन आता है। शुरुआत में देखिएगा बच्चे का सर बड़ा होता है, शरीर छोटा सा ऐसे होता, नन्हे मुन्ने हाथ पैर होते हैं, शरीर भी छोटा सा लेकिन सर बड़ा होता है। अब क्या होता है, जब व्यक्ति बड़ा हो जाता तो उसका सर क्या हो जाता है, छोटा दिखाई देने लगता है और हाथ पैर और धड़ सब बड़े दिखाई देने लगते। तो क्या हो गया, आपके अनुपात में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है ना। ग्रंथियों में परिवर्तन आएगा। ग्रंथियों में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, मनुष्य या व्यक्ति में क्या होता है, जननांगों का विकास होता है। ठीक है ना। दाढ़ी मूछें आना, ठीक है ना, या जो है स्त्रियों में जो है जननांगों का विकास होना, ये किसके परिवर्तन है, ये आपकी ग्रंथियों के परिणाम स्वरूप है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है फिर, भाषा में परिवर्तन। भाषा में परिवर्तन कैसे आता है, तो देखिएगा प्रारंभ में बच्चे की जो भाषा होती है आहाम केंद्रित होती है। कैसे होती है, आहाम केंद्रित होती है। बच्चे को जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। ठीक है ना। अब कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे आहाम केंद्रित भाषा किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो आहाम का मतलब हमें ये बताइए कि कहते नहीं कि भैया अरे उन्हें बहुत घमंड है या उन्हें जो है अपने आप के बहुत अहंकार है या उन्हें जो है बहुत अहम है। अहम का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति जो है केवल सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, उसे हम लोग कैसे क्या कहेंगे, अहम कहेंगे। और यही चीज सेम बच्चे में पाई जाती है, इसीलिए इस भाषा को क्या कहा जाता है, अहम केंद्रित भाषा। बच्चे ने किसी चीज के लिए जिद कर दिया, अब उसे आप चाहे जहां से लेकर आए, चाहे चावल चाहे दाल चाहे पिशान, कुछ भी बेचो लेकिन हमें वो सामान दो। क्यों, क्योंकि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब है, आप कहां से ला रहे हैं इससे मतलब नहीं है। बच्चा कुछ खाने वाला पा गया, वो अपना खाएगा, उसका छोटा भाई है या बड़ा भाई है नहीं देगा। क्यों, क्योंकि अहम के अंदर उसे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब। लेकिन जैसे जैसे वो बाल्यावस्था से जो है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसित होता है, इसकी ये जो जिद होती है धीरे धीरे क्या होती जाती है, समाप्त हो जाती है। और बालक की जो भाषा कैसी हो जाती है, सामाजिक भाषा हो जाती है। लोगों के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है, अपने छोटे भाई बहन के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा मूल प्रवृत्तियों एवं संवेगों में परिवर्तन। अब मूल प्रवृत्तियों एवं संवेगों में परिवर्तन का क्या तात्पर्य है कि देखिएगा बच्चा जो है छोटी छोटी बातों के लिए क्या कर देता था, रो देता था। ठीक है ना। छोटी छोटी बातों के लिए क्या कर देता था, जिद कर ले जाता था, या कुछ भी हुआ तो डर जाता था। अब आप क्या होता, आप क्या जल्दी रोते हैं, क्या आप जल्दी जिद करते हैं, क्या आप जो है किसी चीज से तुरंत डर जाते हैं, नहीं ना। क्या आप अपना भूख बर्दाश्त कर पाते हैं, बिल्कुल कर ले जाते हैं। लेकिन छोटा बच्चा भूख नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो गया, मूल प्रवृत्तियों एवं संवेगों में परिवर्तन आ गया। और इसके बाद क्या है, व्यवहारात्मक, यहाँ पर शब्द गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा।
व्यवहारात्मक रहेगा, ठीक है ना। व्यवहारात्मक परिवर्तन अर्थात बच्चे में जो है, बच्चे के व्यवहार में क्या आ जाता है, व्यवहारात्मक परिवर्तन आ जाता है। अब बच्चा जो है चीजों को व्यवहार के, जो उसमें व्यवहार का मतलब हो गया आदतों अन्य चीजों का में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। वही आपका क्या कहलाएगा, व्यवहारात्मक परिवर्तन। बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने समकक्ष के साथ कैसा व्यवहार करना है, धीरे धीरे इसमें क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है, ठीक है ना। जब बच्चा छोटा रहता था तो कोई जो है घर का या अतिथि कोई आते थे तो उसे जो है, हाँ, पैर छूने के लिए या जो है नमस्कार करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसे इन चीजों को नहीं बताना पड़ता और स्वयं उन चीजों को करने लगता है, ठीक है ना। क्या अब आपको बताना पड़ता है किससे जो है हमें नमस्ते करना या नमस्कार करना या किसी को प्रणाम करना है, बताना पड़ता है नहीं। क्या हो गया, व्यवहारात्मक परिवर्तन। लेकिन जब आप छोटे थे नहीं करते थे तो जो है मम्मी पापा जो है जमकर जो है चपाट भी लगाते थे, या नहीं रहते तो डांट भी देते थे, होता था ना। तो ये क्या हुआ, व्यवहार में आपके परिवर्तन आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो होपफुली आप जो है आप इन चीजों को समझ गए होंगे। आइए अब देख लीजिएगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है आपके अवृद्धि एवं विकास के मध्य अंतर क्या होता है, ठीक है ना। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं, इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। ये चंगू मंगू है, ठीक है ना, ये चंगू मंगू है, छोटा सा नन्हा सा बालक है, ठीक है ना। इसी के माध्यम से हम, हाँ ये थोड़ा सा इसे टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझिए। यहां पर क्या है कि अवृद्धि क्या होता है, मूर्त घटक है, और आपका विकास अमूर्त घटक है। कैसे, ये देखिएगा इसका आकार आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, अवृद्धि हो गई, ठीक है ना। लेकिन इसके अंतर्गत कितनी शक्ति है, दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वही आपके क्या हो गया, अमूर्त हो गया। इसके अंदर जो मौजूद गुण है, ये कितना अच्छा है, ये कितना बुरा है, क्या आप देखकर बता सकते हैं, नहीं। कब तक नहीं बता सकते, जब तक ये कोई जो है व्यवहारात्मक क्रिया नहीं करेगा, ठीक है ना। तो तब तक आप नहीं बता सकते। तो इसके अंदर क्या अच्छाई है, क्या जो है बुराई है, कौन कौन से गुण हैं, क्या आपको दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते, ये इसलिए क्या हो जाता है, आपका अमूर्त घटक हो जाता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, अवृद्धि आपके निश्चित समय तक चलती है, ठीक है ना। ऐसा तो है ना कि आप जन्म तक बढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है ना। आप जो है बचपन में आप सुने होंगे, लोग कहते हैं भैया अब तुम 20 साल के हो गए, अब तुम नहीं बढ़ोगे, अब तुम जो है इतने साल के हो गए, अब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कोशिकाओं में बढ़ोतरी होना बंद। अब क्या आएगा, आपकी कोशिकाओं में मजबूती आएगी, आपकी कोशिकाओं में क्या होगा, क्षमताओं का विकास होगा, आपकी कोशिकाओं में क्या होगा, गुणों का विकास होगा, ठीक है ना। तो अवृद्धि कैसी होती है, आपकी निश्चित समय तक होती है। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, कुछ ना कुछ आप जीवन भर क्या है, सीखते रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है, अवृद्धि में क्या शामिल होता है, केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन शामिल होता है। लेकिन आपका जो है विकास कैसा होता है, ये क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला होती है, ठीक है ना। इसका जो है एक क्रम होगा, पहले आपका विकास क्या होगा, पहले आप देखिएगा एक निश्चित क्रम होता है। पहले आपके जो है बाल्य जो है गर्भावस्था, गर्भावस्था से बाल्यावस्था, सॉरी शैशवावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर इसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एक क्रम से चल रहा है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है ना। चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, फिर इसके बाद देखिएगा क्या है, जैविक घटकों में वृद्धि होती है। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जन्म के समय जो भी चीजें मौजूद रहेंगी, अवृद्धि केवल उसी में होगी, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, जो चीजें जन्म के समय मौजूद रहेंगी उसी में क्या आएगा, क्षमताओं एवं गुणों में क्या होगा, विकास होगा या परिवर्तन आएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। इसमें जो परिवर्तन होगा क्या होगा, रचनात्मक होगा। अर्थात आपके जो शरीर में जो परिवर्तन आएगा वो कैसा होगा, आपका रचनात्मक होगा, किसी ना किसी नवीन आकृति का क्या होगा, निर्माण होगा। और इसमें क्या होता है, रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होता है। अब यहाँ पर विनाशात्मक कैसे हो गया, तो आश्चर्य वाली बात आएगी कि विकास में विनाशात्मक कैसे हो गया। चीजों को समझिए, देखिएगा जब आप जो है परिपक्वता की ओर, अर्थात जो है आप प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़, प्रौढ़ावस्था एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति का, सभी व्यक्तियों का एक क्या होता है, विकास की एक उच्च सीमा होती है, और उस सीमा के बाद धीरे धीरे आप क्या होते हैं, वृद्धावस्था की ओर अग्रसित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप 30 साल 35 साल तक आप एकदम जवान दिखेंगे,
उसके बाद क्या होगा, आपकी कोशिकाओं में क्षरण होना शुरू हो जाएगा। और विनाशात्मक का मतलब हो गया आपकी कोशिकाओं में क्षरण होते होते आप किसकी तरफ अग्रसित हो जाएंगे, वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था में बताइए क्या नवीन चीजों का निर्माण होता है, नहीं ना, वो सभी क्या होती हैं, आपकी जीवन की समाप्ति की ओर अग्रसित कर देती हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होगा। प्रारंभ में जो परिवर्तन होगा वो आपका रचनात्मक होगा, और एक अवस्था के बाद एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है आपके प्रौढ़ावस्था के बाद जो कि आपके उधर की जो आपका समय होगा वो आपका कैसा होगा, आपका परिवर्तन विनाशात्मक रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, जो आपकी अवृद्धि होती है ये मात्रात्मक होती है, अर्थात इसे मात्रा के रूप में या संख्या के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं आप संख्यात्मक या मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है, लेकिन आपका विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। गुण तो आपको पहले ही बताए थे, मात्रात्मक कैसे होता है, देखिएगा कुछ कंडीशन ऐसे हैं जहां पर आपके जो है कुछ गुणों को नापा जाता है, जैसे आपका आईक्यू, आईक्यू नापा जाता है ना, जैसे बताया जाता है जो है आपका 90 से 110 के बीच, ये आपके किस में आ जाएंगे, 90 से 110 के बीच ये सामान्य आईक्यू वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसको कुछ जो है व्यक्त किया गया किसमें, संख्या के रूप में। तो इसलिए जो है विकास आपका मात्रात्मक एवं संख्यात्मक दोनों, सॉरी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर है कि आपके अवृद्धि का मापन किया जा सकता है। आप जो है कितने लंबे हैं, कितने किलो के हैं, इसका क्या कर सकते हैं, हम माप तौल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या आप यहाँ पर आपके अंदर कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता, इसका मापन किया जा सकता है, नहीं। फिर इसका क्या किया जा सकता है, आकलन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता, क्या किया जा सकता है, आकलन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, संरचनात्मक एवं परिमाणात्मक होता है, और एक ऐसा होता है आपका कार्यात्मक होता है, वही चीजें ऊपर वाली हो गई। इसकी दिशा की बात कर लेते हैं, तो इसकी दिशा कैसी होती है, निश्चित होती है, और इसकी दिशा कैसी होती है, सॉरी इसकी दिशा अनिश्चित और इसकी दिशा आपके निश्चित होती है, ठीक है ना। इसको मैंने पहले भी बता दिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज यहाँ पर और भी देख लीजिएगा, देखिएगा जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के कुछ वर्षों तक या एक तरीके से कह सकते हैं जब तक आपकी वृद्धि चलेगी तो वहां पर आपका ये तेजी से भागेगा, लेकिन विकास आपके धीरे धीरे होगा, ठीक है ना। जैसे अब जैसे ये ही है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये मान लेते हैं कोई गड्ढा है, इसमें हम पानी डालते हैं तो ये देखिएगा धीरे धीरे करके बढ़ता है ना, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि इसकी क्षमताओं में वृद्धि होने का मतलब क्या होगा, समय लगेगा, ठीक है ना। लेकिन वृद्धि और सॉरी हाँ बढ़ोतरी होने में समय लगेगा क्षमताओं में, लेकिन वृद्धि में उस तेजी से बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन जब एक निश्चित समय के बाद वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, और विकास फिर क्या हो जाता है, तीव्र गति से बढ़ने लगता है, ठीक है ना। वही चीजें यहाँ पर कही गई हैं। चलिए अब देखिएगा विकास जो है, वृद्धि और विकास का चरण कैसा होता है, ठीक है ना। चलिए समझ लेते हैं। देखिएगा पहले आपका शारीरिक विकास होता है, फिर मानसिक विकास होता है, फिर संवेगात्मक विकास होगा। बिना जो है मानसिक विकास के आपका संवेगात्मक विकास होना संभव नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या ऐसा विकास होता है, नैतिक विकास, और नैतिक विकास के बाद ही आपका क्या होता है, सामाजिक विकास। चीजें क्लियर हो गई। चलिए हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, अभी इसके लिए परेशान मत होइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा सबसे ज्यादा पॉइंट आ जाता है महत्वपूर्ण, कि वृद्धि और विकास का सिद्धांत, वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं, और सभी सिद्धांतों की यहाँ पर हम चर्चा अच्छे से करने वाले हैं। अब देखिएगा पहला जो सिद्धांत है, यहाँ पर सिद्धांत को लिखे नहीं है, चीजों को आपको केवल समझना है कि कौन सा सिद्धांत क्या कहता है। अगर यदि आप नोट करना चाहते हैं तो हम जो बोल रहे हैं उसे वीडियो को रोक रोक कर आप उसे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए यहाँ पर क्या है, निरंतरता का सिद्धांत, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है विकास, ठीक है ना। विकास क्या होता है, कभी रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है ना। विकास क्रम का सिद्धांत, विकास कैसा होता है, एक क्रम से होता है। पहले गर्भावस्था का विकास होगा, फिर शैशवावस्था का विकास होगा, फिर बाल्यावस्था का विकास होगा, फिर जो है आपकी किशोरावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है ना। ऐसे चलता, तो विकास क्या होता है, एक क्रम से चलता है, ठीक है ना। समान प्रतिमान का सिद्धांत, देखिएगा समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है, कि प्रत्येक जो प्राणी होता अपनी जात के आधार पर विकास करता है, ठीक है ना। वो चाहे यहाँ पर रहे, चाहे वो कहीं विदेश या लंदन कहीं भी रहे, पृथ्वी के किसी भी जगह पर रहे, ठीक है ना, उसका विकास उस प्राणी के आधार पर ही होगा। जैसे मनुष्य का बच्चा 6 महीने के अंदर जो गुण होगा वही गुण अमेरिका, यहां पर मान लेते हैं ये इंडिया का बच्चा है, ठीक है ना। एक मिनट, यहां पर देखिएगा 2 बच्चे हैं, ठीक है ना,
एक है चंगू और एक है मंगू, ठीक है ना। ये चंगू मंगू हैं, दोनों लोग हैं। ये रहता है इंडिया में और ये कहाँ रहता है, अमेरिका में, ठीक है ना। इस बच्चे का जो है दांत 6 महीने में निकलेगा और इस बच्चे का भी दांत 6 महीने बाद ही निकलेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा, ठीक है ना। यही क्या हो गया, यही समान प्रतिमान का सिद्धांत होगा। कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य का जो बच्चा होगा कहीं भी रहे, उसका जो विकास के जो क्रम रहेगा उसी क्रम से गुजरेगा। वहीं पर देखिएगा जानवरों के बच्चों में, जैसे हम गाय का ही देख लेते हैं, तो गाय का जो बच्चा होता है जन्म के कुछ समय पश्चात ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन मनुष्य के बच्चे को जो है अपने पैरों पर खड़े होने में लगभग जो है 1 साल से 1.5 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तो वही क्या हो गया कि प्रत्येक जो प्राणी होता अपनी जाति के आधार पर क्या करता है, वो विकास करता है। आप पर यहाँ पर जाति का मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो जात फैला हुआ है, ठीक है ना, ये जात का मतलब नहीं है। ये जात का मतलब क्या हो गया, मनुष्य जाति हो गया, पशु जाति हो गया, इससे मतलब है। तो प्रत्येक जीव अपनी जो है जाति के हिसाब से क्या करते हैं, विकास करते हैं। वही क्या हो गया आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। फिर इसके बाद देखिएगा क्या है, अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब देखिएगा अंतःक्रिया में क्या होता है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत वही आपके इसमें शामिल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो विकास होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या होता है, आपका गुणनफल होता है, ठीक है ना। और इसी को क्या कहा जाता है, अंतःक्रिया का सिद्धांत। फिर इसके बाद क्या होता है, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक जो है व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे के समान डेवलप नहीं करता, ठीक है ना। जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, प्रत्येक जो है व्यक्ति एक दूसरे से जो है भिन्न या दर से या भिन्न गति से क्या करता है, विकास करता है। सभी की जो विकास की जो दर होगी एक समान बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक। जुड़वा बच्चों को देख लीजिएगा, कोई माने थोड़ी ना कि जितनी तेजी से वो चीजों को समझ रहा है उसका जो छोटा भाई या बड़ा भाई या जो भी है वो समझ पाए नहीं। तो वही क्या हो गया, वही हो गया आपके व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। परमार्जिता का मतलब क्या हो गया कि विकास में जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसमें सुधारा भी जा सकता है, ठीक है ना। मान लेते हैं आप किसी गलत आदतों को जो है आप सीख लिए हैं, इसमें सुधार किया जा सकता है, इसमें परिमार्जन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका परमार्जिता का सिद्धांत हो गया। भविष्य कथनीयता का सिद्धांत, कहने का मतलब यह है कि आपके विकास में भविष्यवाणी की जा सकती है। आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत आगे चलेंगे। आप जो है बुरे रास्ते पर चल रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप जो है उसका अंत कैसा होगा सभी को पता हो जाता है। जैसे कहते हैं कि भैया तुम्हारा जो लड़का इधर उधर कहीं घूम रहा पढ़ने नहीं जाता है, उसका जो है चाल चलन ठीक नहीं है, गड़बड़ है, संभाल लो, ठीक है ना। तो अब किसके आधार पर कहा गया, उसका जो विकास था उसी के तो आधार पर, ठीक है ना। भविष्यवाणी की गई ना, लेकिन क्या आपके अवृद्धि में भविष्यवाणी की जा सकती है कि जो है तुम्हारा बच्चा जो भैया इतने 2 ही फीट का होगा, तुम्हारा बच्चा 3 फीट का होगा, कोई भविष्यवाणी कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। भविष्यवाणी किसके आधार पर की जाती है, आपके कार्य व्यवहार के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए विकास में क्या किया जा सकता है, भविष्यवाणी की जा सकती है। फिर इसके बाद देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। विकास जो है कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या हो गया कि बच्चा क्या करेगा, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ पैर दोनों लगा देता है, ठीक है। जैसे बच्चा छोटा है, लेटा हुआ है, उसे आप खिलौना देते हो तो हाथ भी उसकी तरफ बढ़ाता है और पैर भी बढ़ाता है, दोनों दोनों चीज उससे पकड़ने का प्रयास कर देता है। तो क्या हो गया सामान्य, लेकिन उस वस्तु को किससे पकड़ा जाता है, हाथ से। हाथ क्या हो गया आपका विशिष्ट। पेन को पकड़ना होगा तो क्या आप पूरे मुट्ठी से पकड़ेंगे, नहीं ना, किससे पकड़ेंगे, अंगुली से पकड़ेंगे। तो क्या हो गया, एक विशिष्ट क्रिया हो गई। तो इसलिए विकास कैसे चलता है आपका, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, ठीक है ना। चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा वर्तुलाकार का सिद्धांत। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वर्तुलाकार सिद्धांत में, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। वर्तुलाकार सिद्धांत क्या कहता है कि विकास कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, विकास कभी इस तरीके से अर्थात अनुदैर्ध्यात्मक रूप में चलता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, वर्तुलाकार का सिद्धांत। विकास एक सीधी रेखा में न चलकर बल्कि क्या होता है, कभी ऊपर कभी नीचे अर्थात अनुदैर्ध्य के रूप में चलता है। इसी को क्या कहा जाता है, वर्तुलाकार का सिद्धांत। फिर इसके बाद देखिएगा अगला क्या है आपका, विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिएगा विकास आपका सिर से पैर की तरफ होता है और निकट से दूर, जिसे हम क्या कहेंगे, केंद्र से बाह्य की तरफ। किधर, केंद्र से बाह्य, ठीक है ना, केंद्र से बाह्य की तरफ होता है, ये होता है। तो देखिएगा जो आपका मस्तक अनुमुखी है या आपका जो सिर से पैर है, इसी को कहा जाता है शीर्षगामी। विकास का जो है शीर्षगामी सिद्धांत। और ये क्या कहा जाता है, विकास का अधोगामी। अधोगामी का मतलब क्या हो गया,
केंद्र से बाहर की तरफ। देखिएगा पहले जो है बच्चे के हाथ में शक्ति आती है, बाद में उसकी अंगुलियों में आती है। तो हाथ में या भुजाओं में शक्ति आके धीरे धीरे कहां पर जा रही है, अंगुली, तो अंगुली किधर होते जा रही है, बाहर की तरफ निकलती जा रही है। ठीक है ना। और शीर्षगामी का मतलब क्या हो गया, सिर से पैर की तरफ विकास। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो गई। अगला देखिएगा, निश्चित क्रम का सिद्धांत। विकास का क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। पहले आप किस में जाएंगे, पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसे चलता। तो इसका क्या हो गया, एक निश्चित क्रम हो गया। तो विकास कैसे चलता है, निश्चित क्रम से। विकास की गति का सिद्धांत। विकास कभी क्या होगा आपका, तेज होगा, तो विकास कभी कैसा होगा आपका, धीमा होगा। ठीक है ना, चीजें समझ में आई। आगे देखिएगा, वर्तुलाकार का सिद्धांत बता चुके हैं। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का क्या होगा, संपूर्ण से विशेष की ओर जाना। ठीक है ना, इससे आप उससे चीजों को नहीं समझ पाएंगे, बात इसको ऐसे समझिए। बात क्या है कि अब देखिएगा, जब आपको क्या चलाना होता है, साइकिल चलाना होता है। क्या चलाना होता है, साइकिल चलाना होता है। ठीक है ना, ये साइकिल। तो पहले आप क्या सीखते थे, पहले कहा जाता था डंडो, क्या बोलते हैं, कैंची। ठीक है ना, कैंची मतलब इस बीच में। फिर आप क्या करते थे, डंडी सीखे। फिर आप क्या कर सीखे, गद्दी सीखे। अब क्या होता है, बाद में आप जो है कभी कैंची, कभी गद्दी, और जो डंडी, कभी आप कैरल, सब एक साथ चलाना सीख लिए। तो क्या हो गया आपका, एकीकरण, अर्थात सभी को मिक्स कर दिए। सभी को आप क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। अब देखिएगा कैसे, इसको इस तरीके से समझिए। पहले आपने जोड़ सीखा, फिर आपने घटाना सीखा, फिर आपने गुणा सीखा, फिर आपने भाग सीखा। ठीक है ना, बाद में क्या हुआ, जोड़ घटाना गुणा भाग को एक साथ दे दिया गया। ठीक है ना, तो पहले चीजों को क्या करते हैं, हम अलग अलग सीखते हैं, बाद में वो सभी को क्या कर देते हैं, समन्वित कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। समझ में आ गया। ठीक है ना, वही चीजें हैं कि पहले आप अलग अलग चीजों को सीखे, बाद में सभी को एक साथ चीजों को करना सीख गए। वही आपका क्या कहलाएगा, एकीकरण का सिद्धांत कहलाएगा। तो ये थे आपके जो है विकास के सिद्धांत। और एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है आपका विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे ज्यादा यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। टेट में तो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। सीटेट हो गया या कोई भी आपका जो है टेट वाले एग्जाम हो गए, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है ना, तो देखिएगा प्रभावित करने वालों कारकों में जो है कौन कौन सी चीजें शामिल रहेंगी, आपका वंशानुक्रम क्रम शामिल रहेगा, पोषण रहेगा। अगर पोषण नहीं होगा तो क्या आपका ग्रोथ सही से हो पाएगा, कहीं ना कहीं आप शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। ठीक है ना, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जो है पढ़ने की योग्यता है, आपके अंदर सीखने की योग्यता है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप जो है बाहर जाकर और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है ना, और अच्छे से तैयारी कर सकें। ये कैसी होगी, आर्थिक स्थिति। और ये भी क्या हो गया, आगे बढ़ना, पढ़ाई में आगे बढ़ना। देखिएगा, विकास का मतलब नहीं होगा कि शरीर में जो है मजबूती आना। विकास का मतलब होगा कि आपका मानसिक विकास, आपका बौद्धिक विकास, आपका सामाजिक विकास, आपका संज्ञानात्मक विकास, इन सभी चीजों में वृद्धि होना। ठीक है ना, तो वही चीजें हो गई आर्थिक स्थिति। संस्कृति, प्रत्येक जो है व्यक्ति अपनी संस्कृति से क्या होता है, प्रभावित होता है। सभी का कल्चर अलग अलग होता है, सभी का पृष्ठभूमि अलग अलग होता है, और उसी पृष्ठभूमि के आधार पर लोगों के क्या होती है, व्यवहार, आचार व्यवहार होते हैं। ठीक है ना, पहले एक समय था कि यहाँ की जो संस्कृति थी, पहले स्त्री शिक्षा पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। स्त्रियों को केवल घर के कार्यों के लिए ही कहा जाता था। लेकिन आज के समय में देखिएगा, संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। या पाश्चात्य संस्कृति को देख लीजिए। ठीक है ना, तो वही आपका क्या हो गया, कल्चर। ये भी आपको क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है ना, आगे देखिएगा, प्रजाति। प्रत्येक जो है व्यक्ति अपनी प्रजाति के आधार पर क्या करता है, विकास करता है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब आगे बढ़ने की इच्छा। और विकास आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर प्रेरणा होगा। बहुत सारे लोग क्या होंगे, भर्ती के इंतजार में बैठे हैं, भर्ती नहीं आ रही है, क्या करें, अब कुछ नहीं होगा, अभी जो है यहाँ से चल लेना ही उचित है। ऐसा सोचना गलत है। ठीक है ना, आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, आप अपने को आपको तैयार रखिए कि जैसे भर्ती आए वैसे हम लोग हो लेंगे। ठीक है ना, वो क्या हो गया, ये मोटिवेट हो गए, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मान लेते हैं आप डर गए, तो क्या आप, एक उद्यमी अगर डर जाएगा, एक जो है उद्यमी एक जो है डिमोटिवेट हो जाएगा, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा ना। तो वो किसकी वजह से बढ़ता है, प्रेरणा की वजह से, प्रेरित रहता कि नहीं हम कुछ करेंगे। ठीक है ना, वही हो गया। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अगर आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां समय पर एक्टिव ना हो तो आपके विकास को क्या कर देगी, प्रभावित कर देगी। आपके जो है समय पर जो है वृद्धि नहीं हो पाएगा, अर्थात शारीरिक कोशिकाओं में जो आपके कहते नहीं हाइट बढ़ना, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, शरीर में जो है जननांगों का विकास थोड़ा सा लेट आएगा। तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, ग्रंथियों में, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होंगी। बुद्धि, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि के आधार पर क्या करता है, विकास करता है। जिसकी बुद्धि ज्यादा है वो नई नई चीजों को सीख करता है, नई नई चीजें करता है, वो आगे बढ़ता है। जिसकी बुद्धि कम होती है, नहीं उतना क्रिया जो है रचनात्मक चीजों को सोच पाता, नहीं उतना आगे बढ़ पाता है। ठीक है ना, अधिगम,
अधिगम का मतलब होगा किसी नवीन चीज को क्या करना, सीखना। तो जितने ज्यादा आप नवीन चीजों को सीखेंगे, जाहिर सी बात उसमें आपकी वृद्धि तो होगी ही होगी, ठीक है ना। परिपक्वता, जब तक आप परिपक्वता की सीमा को क्रॉस नहीं कर लेंगे या परिपक्वता तक नहीं पहुंच जाएंगे, विकास का दूसरा चरण आपका शुरू नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखिएगा रोग व चोट। अब देखिएगा यदि आपको कोई बीमारी हो जाती है, यदि आपको कोई चोट लग जाती है, तो क्या आपका विकास रुक नहीं जाता है, रुक जाता है ना। अब मान लेते हैं आपका जो है चोट की वजह से आप कुछ दिन तक कोचिंग नहीं जा पाए, तो पता लगा जो आते हैं वो भूल जाते हैं, तो विकास प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, आप कुछ नया सीख पाए, नहीं सीख पाए, वही हो गया रोग व चोट। वातावरण, जैसा आपका वातावरण रहेगा वैसे आपको सीखने को मिलेगा, वैसे आपका क्या होगा, विकास होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए, बस आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं। हो सकता है आपका ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। ये इसको जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जिनको लिखना होगा वीडियो को रोक रोक कर लिख दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जो है जबरदस्त जो है ठोक के कर दीजिएगा। और अभी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो आपके 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी प्रश्न हैं, उसको जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं जो एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी लोग अपना ख्याल जरूर रखें।